आइए हम लहू भाग 2 में प्रवेश करते हैं। उत्पत्ति 1:27 में हम देखते हैं कि परमेश्वर हमारा रचयिता है और हम उसकी रचना है। वही एकमात्र परमेश्वर है, वही सब मनुष्यों की आयु तय करता है। पृथ्वी की स्वर्ग की बागडोर उसी के हाथ में है, क्योंकि वही सब का रचयिता है। मनुष्य का आत्मा परमेश्वर के श्वास में है। मनुष्य अपने रचयिता के स्वरूप में है। प्रथम मनुष्य देह आत्मा प्राण से संपूर्ण था, जो मिट्टी से रचा गया था। अब भी मनुष्य के ये 3 घटक हैं, देह, प्राण और आत्मा। देह में मांस, चर्बी, लहू, हड्डी है और देह मरणहार है। प्राण, श्वास, आत्मा है जो अमर है। इसे हम स्वयं का चरित्र भी कह सकते हैं। शुभोपदेशक 12:7 में लिखा है, देह को मिट्टी कहा गया है, मिट्टी में वो मिल जाएगी, यानी कि मर जाएगी। देह का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, आत्मा अपने रचयिता के पास लौट जाएगा। देह क्यों मर जाएगी? जिसमें खून दौड़ता है। देह पर मनुष्य घमंड करता है। जैसे हष्ट पुष्ट देह, सुंदरता, इस मरणहार को इत्र से सजाना, जो कि एक मिट्टी ही तो है। इसी को खत्म करने के लिए लोग एक दूसरे के लहू के प्यासे हैं, जबकि लोगों को मालूम है देह एक मिट्टी तो है और यह मरणहार है। लहू के लोग प्यासे हैं और वो एक दूसरे से लड़के मर जाते हैं, क्योंकि आदम की वाटिका में ही मनुष्य पाप के कारण परमेश्वर से दूर हो गया। हम यहाँ ये बातें इसलिए कर रहे हैं कि मनुष्य के अंदर लहू की क्या विशेषता है, क्यों इस देह और आत्मा के लिए प्रभु यीशु ने अपना लहू, अपनी देह बलिदान की है। इस लहू, मांस, हड्डी के पुतले में पाप कहां से आया? यह जान ले कि मनुष्य के 3 भाग हैं, देह, प्राण, आत्मा। देह में नस, नाड़ी, कोशिकाएं, तत्व, लहू, हृदय और भी बहुत कुछ है जो अंग देखे जाते हैं। यह मनुष्य के बाहरी व भीतरी अंग हैं। कुछ को हम देख सकते हैं, कुछ को हम देख नहीं सकते। इसी लहू व मांस की देह में मन, प्राण, आत्मा, भावनाएं, ये सब हैं जिसे हम देख नहीं सकते। मनुष्य के अंदर पाप इन्हीं सब से आता है। पाप देह द्वारा आता है। जब हम गलतियों 5 अध्याय 19 से 21 में पढ़ते हैं, लिखा है वहां पे, शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डा, मतवालापन, लीला, क्रीड़ा। यह सब मानवीय स्वभाव में है जो आदम के कारण आया। दूसरा, मनुष्य के अंदर पाप हृदय से आता है जो मन से निकलता है। और तीसरा, पाप मनुष्य के उस मनोवृत्ति से आता है। ये सब कारण है जो मनुष्य को पृथ्वी पर एक दूसरे का लहू बहाने पर मजबूर करते हैं। इन सब का मूल कारण पाप है जो अदन की वाटिका में उत्पन्न हुआ। कब तक मानव एक दूसरे का लहू बहता रहेगा? कब तक मानव अपनी देह, आत्मा को नष्ट करता रहेगा? इन सब बातों का केवल परमेश्वर ही समाधान है। वह अपनी रचना को बर्बाद नहीं होने देना चाहता है। इसलिए उसने अदन की वाटिका में ही
इसका प्रबंध कर दिया। जब हम उत्पत्ति 3 अध्याय 15वें पद की ओर देखते हैं, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा। यहाँ पर वह शब्द प्रभु यीशु की ओर इशारा करता है। यह आज के मानव पर शैतान ने भरपूरता से आक्रमण किया। वह सफल हो रहा है, परंतु दयालु व प्रेमी परमेश्वर ने प्रबंध किया कि यह मानव जाति बच जाए। जो सफल आक्रमण मनुष्य पर शैतान ने किया, उसको परमेश्वर ने यीशु मसीह के लहू के द्वारा असफल कर दिया। प्रभु यीशु का लहू शैतान पर विजय पाता है और इस विजय में यीशु ने अपने देह लहू द्वारा दुख पाया ताकि उसकी रचना सुख पाए। लेकिन मानव ने यह सुख, यह विजय तभी मिलेगी जब मानव भी दुखों से होकर गुजरेगा। जो लहू यीशु ने बहाया मौत पर विजय के लिए, क्या हम उसकी कीमत समझ सकते हैं? क्या हमारा लहू पुकार रहा है कि मुझे कौन छुड़ाएगा? क्या आपका आत्मा पुकार उठा है कि कौन मुझे छुड़ा सकता है? किस प्रकार यीशु का लहू मुझे बचा सकता है? हमने जाना कि मनुष्य पापी है। लहू पाप से छुटकारा देता है। पहले मनुष्य अपने पापों को याद करने के लिए जानवरों का लहू इस्तेमाल करते थे, लेकिन यह कब तक? परमेश्वर ने प्रभु यीशु के लहू द्वारा मानव को हमेशा का छुटकारा दिया। हमने यह भी जाना कि जीव का प्राण लहू में है। यीशु मसीह का लहू मानव जाति के प्राण बचाता है। इब्रानियों 9 अध्याय 22 में, बिना लहू बहाए पाप की क्षमा नहीं। यीशु की मृत्यु, यीशु के लहू के द्वारा विश्वासियों के पाप क्षमा किए जाते हैं। यीशु का लहू पुरानी वाचा का आधार है। इब्रानियों का लेखक यह बता रहा है कि बिना लहू के और कोई रास्ता नहीं है मनुष्य के पास कि वह अपने आप का मोक्ष करा ले। यह लहू यीशु का ही होना चाहिए। बता चुके हैं कि प्राणी का प्राण लहू में है। लहू है तो जीवन है। लव्य अवस्था 17:11 साफ बताता है शरीर का प्राण लहू में है। देखिए, शरीर को जो रचा गया है परमेश्वर ने, और आज हम जब मेडिकल साइंस के ओर देखकर इस शरीर का निर्माण देखते हैं, देखिए शरीर कोशिकाओं से बनता है। शरीर में 2 तरह की कोशिकाएं हैं। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है। कोशिका में गुणसूत्र होते हैं। मानव में 23 गुणसूत्र माने जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले यह जान ले कि जमीन पर प्रत्येक मनुष्य की रचना परमेश्वर ने एक ही आधार पे की है। सब मनुष्यों के शरीर की रचना एक ही तरीके से रची जाती है।